हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम 36 को 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100, बीच में हो जाएगा 36, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 360। 100 को 3 बार ले जाएंगे, 100 तियाँ हो जाएगा 300। 60 शेषफल बचेगा, अब यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 600। 100 छक्का 600 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगी भाग, शेषफल हो जाएगा जीरो। यहाँ पर हो जाएगा 0.36 और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1/11। इसको हम भाग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया 11, 11 यहाँ पर हो जाएगा, 1 हो जाएगा बीच में, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 100। अब 9 बार भाग जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। फिर यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, जीरो लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 11 9 99, यानी कि हर बार यानी शेषफल यहाँ पर 1 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 9 0 9 हर बार रिपीट होगा। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0.0909 डॉट डॉट, या इसको इसी को लिख सकते हैं हम 0.09 बार। इसका दशमलव प्रसार आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 4/1/8। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा 8 में कर देंगे, हो जाएगा 32, एक को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर हो गया 4 × 8 = 32 + 1, 32 + 1 अपॉन 8 हो जाएगा, 33/8। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, हो जाएगा 33/8। अब इसको हम भाग करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 33/8। 33 को 8 से भाग देंगे, हो जाएगा 8 चौक 32, एक बार 4 बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 8 × 8, शेषफल 2 बचेगा, जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 8 दूनी 16, शेषफल बचेगा 4, 8 5 हो जाएगा 40, यानी पूरी पूरी भाग कट जाएगी। यहाँ पर बराबर हो जाएगा 4.125, यानी ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 3/13। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 13 दूनी 26, शेषफल बचेगा 4, जीरो बढ़ाएंगे, 13 तियाँ हो जाएगा 39, एक बचेगा, यहाँ पर जीरो उतार लेंगे, हो जाएगा 10, भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 100, हो जाएगा 13 7 91, इसको घटा लेंगे, हो जाएगा शेषफल 9। अब हो जाएगा 9, 9 के भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे जीरो, हो जाएगा 90। अब हो जाएगा 13 छक 78, 78 को 90 में से घटा लेंगे, आ जाएगा 12, यहाँ पर शून्य लिख देंगे, हो जाएगा 120, हो जाएगा 13 9 117, शेषफल हो जाएगा 3। अब फिर से 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.230769 बार। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 2/11। चलिए इसे भाग करके देखते हैं। से यहाँ हो गया 2 को 11 से भाग करके देखेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 20, 11 कम हो जाएगा 11, शेषफल बचेगा 9, जीरो लगा देंगे, हो जाएगा 90, 11 8 88 होता है, 8 बार भाग जाएगी, शेषफल बचेगा 2, फिर हो जाएगा 20, 11 कम हो जाएगा 11, शेषफल बचेगा 9, जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 90, 11 8 हो जाएगा 88। नहीं, हर बार शेषफल जो आ रहा हो 2 ही आ रहा है, इसलिए ये बार बार रिपीट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.18
18 या इसी को लिख सकते हैं 0.18 बार और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 329/400। अब 329 को हम 400 से भाग करके देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या आता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया 400, यहाँ पर हो जाएगा 329, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 8 वाले जाएंगे, हो जाएगा 3200, शेषफल बचेगा 90, 900 हो जाएगा, 2 वाले जाएंगे, हो जाएगा 800, 100 बचेगा, भाग जाएगी 2 बार, हो जाएगा 800, शेषफल बचेगा 200, 4 पच्चे हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 2000, भाग जाएगी कट, हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.8225। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 को। तो दोस्तों हमारा सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/7 बराबर 0.142857 बार का मान जो हमें दिया गया है। यहाँ पर हमें 2/7 का मान बताना है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/7 का मान कितना है 0.142857। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0.285714। तो हमारा अगला भाग है 3/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1/7 का मान लिख लेंगे 0.142857। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0.428571। अगला पार्ट हो जाएगा 4/7। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/7 का मान लिख लेंगे, हो जाएगा 0.142857। इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 0.571428। तो दोस्तों आगे का सभी भाग इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में सभी के ऊपर बार लगा देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना x बराबर 0.66 डॉट डॉट, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, हम 10 से गुणा क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 के ऊपर केवल एक ही बार लगा है, इसीलिए 10 से गुणा करेंगे। आप बगल में देख सकते हैं जो नोट लिखा हुआ है उसके आधार पर। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ए हो जाएगा 10x, ए हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट, ए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेंगे, हो जाएगा 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है x बराबर 0.666 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। इन दोनों को घटा लेंगे, हो जाएगा 9x बराबर
पीछे पीछे वाला भाग जो है 0 हो जाएगा, केवल बचेगा 6। यहाँ से इसको मान निकालेंगे, हो जाएगा 6/9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 से काट करके, हो जाएगा 2/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर 2/3। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 0.47 बार। इसको हम लिख लेंगे, माना x बराबर 0.477 डॉट डॉट। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर केवल 7 के ऊपर बार है तो केवल 7 को ही बार बार लिखेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। तो ए हो जाएगा 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर। समीकरण 3 क्या है, 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 है 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को घटा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, ये जो 7 हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 43 और यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 10x जाएगा, हो जाएगा 90x और x बराबर हो जाएगा 43/90 जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 0.001 सभी के ऊपर है बार। इसको हम लिख लेंगे, माना x बराबर 0.001 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 1000 से गुणा करने पर। 1000 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंकों पर बार है, इसीलिए हम 1000 से गुणा करेंगे। अब समीकरण नंबर 1 हो जाएगा 1000x बराबर 1.001001। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। समीकरण 2 हो जाएगा 1000x बराबर 1.001001 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा x बराबर 0.01001 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरण को घटा लेंगे, यहाँ पर 0.001 कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 999x बराबर हो जाएगा 1/999। यही हमारा हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 4 को, जो कि है 0.99999 डॉट डॉट को p/q रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 0.9999 डॉट डॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करके लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। इसमें 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पर बार है, इसीलिए 10 से गुणा करते हैं। अब ए हो जाएगा 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर। अब समीकरण 2 को लिखेंगे 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे x बराबर 0.999 डॉट डॉट समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरण को घटा लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9 से 9 वाला पूरा पीछे वाला भाग कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9x। अब x बराबर लिख लेंगे 9/9, उसको 9 से काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर।
हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। जैसे दोस्तों, हमारा क्वेश्चन हो गया 1/17। अब 1/17 में 1/17 करेंगे। भाग देने के लिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको बना लेते हैं, क्योंकि भाग बहुत ही लंबी जाने वाली है, इसीलिए यहाँ पर 17 यहाँ पर हो जाएगा 1। अब दशमलव लगाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, 0 हो जाएगा 10। भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 100। अब भाग जाएगी 5 बार, 17×5 = 85। माइनस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15। 0 बढ़ाएंगे, अब भाग को ले जाएंगे 8 बार, 17×8 होता है 136। घटा लेंगे, आ जाएगा 14। 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 140। और फिर 8 बार ले जाएंगे, हो जाएगा 136। शेषफल बचेगा 4। 0 बढ़ा लेंगे, 17 दूनी हो जाएगा 34। घटा लेंगे, हो जाएगा शेषफल 6। 0 बढ़ा लेंगे, 51। इसको यहाँ पर घटा लेंगे, शेषफल बचेगा 9। 0 लगा देंगे, 17×5 हो जाएगा 85। शेषफल बचेगा 5। 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 50। अब भाग जाएगी 2 बार, 17 दूना हो जाएगा 34। इसको माइनस कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 16। यहाँ पर इसको लिख लेंगे दूसरे साइड में, यहाँ पर लिखने हो जाएगा 160। जाएगा 17 9 153। शेषफल बचेगा 7। बढ़ा लेंगे, 0 हो जाएगा 70। हो जाएगा 17×4 = 68। शेषफल बचेगा 2। 0 लिख लेंगे, हो जाएगा 20। अब हो जाएगा 17 कम 17। शेषफल बचेगा 3। 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 30। 17 कम हो जाएगा 17। शेषफल बचेगा 13। यहाँ पर हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 130। हो जाएगा 17×7 = 119। 17×7 हो जाएगा 119। इसको घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 11। 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 17×6 = 102। इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 80। यानी बचेगा 8 बढ़ा लेंगे, 0 हो जाएगा 80। हो जाएगा 17×4 = 68। शेषफल बचेगा 12। यहाँ इसको साइड में लिख लेंगे 12। बढ़ा देंगे 0, हो जाएगा 120। 17×7 हो जाएगा 119। इसको घटा लेंगे, शेषफल हो जाएगा 1। यानी जो 1 है बार बार यहाँ पर रिपीट होने लग गया है, इसीलिए हम आंसर में लिखेंगे अंकों की पुनरावृत्ति बराबर 16 अंकों तक। 16 अंक तक यही हमारा हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है P/Q Q बराबर 0 ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। 0.5 एक शांत दशमलव प्रसार है, इसको हम लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। हमारा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 2/10। 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2। ये भी एक हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 9/5। 9/5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.8। 1 क्या होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है। अब यहाँ पर बोला गया है Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n या 2 की घात m या 5 की घात n होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो Q का अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें 2 × 5 या 2 या 5 होना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 10.3 प्रश्न संख्या 7। हमारा क्वेश्चन है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है जिनके दशमलव प्रसार
अनावसानी अनावर्ती हों। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो उनका दशमलव प्रसार होता है अनावसानी अनावर्ती होता है। क्वेश्चन में बोला है ऐसे 3 संख्याएं लिखी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे √2, √3, √5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 8। हमारा क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 5/7, 5/7 को हम लिख लेंगे, इसको हम दशमलव में भाग करके लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0.714285 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ ये बार बार संख्या रिपीट होगी। इसी प्रकार 9/11 को भी हम लिख लेंगे भाग करके, इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.8181 डॉट डॉट, यानी कि ये 8181 बार बार रिपीट होगा। अब इन दोनों के बीच हम 3 परिमेय संख्याएं लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हो गया 0.714285 के बीच और 0.81 के बीच में पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 0.7201001201 डॉट डॉट। ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.74123012 डॉट डॉट। हमारी तीसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.8010230101 डॉट डॉट। ये हमारा तीनों हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न संख्या 9। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया √23। जैसे यहाँ पर अगर 23 का हम यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, अतः इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा √225। जैसे यहाँ पर हो गया 225। 225 क्या होती है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो कि 15 का वर्ग होती है, अतः 15 हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसे 15/1 लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 0.3796 से हम लिख सकते हैं 3796/140 लगा देंगे, दशमलव नीचे लिखेंगे 1, दशमलव के बाद जितने भी अंक उतने बढ़ा देंगे 0। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478778 डॉट डॉट। इसमें हो जाएगा दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं अलग अलग पैटर्न के आ रहे हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? अनावसानी अनावर्ती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या को दर्शाती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 1.101001001401 डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी दशमलव के बाद जो अंकों का रिपीटेशन है वो भी अलग अलग पैटर्न का आ रहा है, जो कि एक अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार का होता है, अतः यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी।